चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके दो एक्सिस के अबाउट निकाला था। एक तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी था, जो कि हमारा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। दूसरा हमारा था जब हमने किसी टेंजेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। दोनों के केस में अलग अलग फॉर्मूले आए थे। जब हमने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था दैट इज 2/5 ऑफ mr²। उसके बाद जब हमने टेंजेंट के अबाउट निकाला था तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था दैट इज 7/2 ऑफ mr² बाय यूजिंग ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा था सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हमारा थिन स्फीयर का करना था, लेकिन जो थिन स्फीयर का जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे वो इस टॉपिक के बाद करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेसिकली हमारे पास क्या है कि मान लिया कोई हमारे पास ये मेज है, ठीक है, इस पे हमारे पास एक मान लिया कोई भी डिस्क ले लिया, स्फीयर ले लिया, ठीक है, वो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना फिसले, मान लिया ये हमारा डिस्क है, विदाउट स्लिपिंग इसको हम इस जो ये हमारा मेज है इससे ऐसे इसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो देखो यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी आएंगी। एक तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दूसरा इसमें हमारी कौन सी एनर्जी आएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एक तो इसमें रोटेशन एनर्जी आएगी क्योंकि ये अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा इस तरीके से, ऐसे जैसे कि मान लिया ये वाला है, ठीक है, एक ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है। उसके बाद जब ये इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के एनर्जी वर्क करेंगे दैट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। तो उन दोनों का सम करके हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ कि रोलिंग जो बॉडी होती है उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दैट इज 1/2 ऑफ I⍵², है ना। इसका रिलेशन भी हमने देखा था कि कैसे आया था कि हमारा जो हमें पता है, देखो L = I × ω होता है ना, और हमारे पास ये जो L × I × ω और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा I और ω देखो अगर हम L/I रखेंगे, ठीक है, L/I, और यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैंने बताया था कि हमारा रोलिंग ऑब्जेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे mk² होता है, जहाँ पे हमारा k होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो मैंने इसका जो है प्रूफ भी मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी दैट इज 1/2 ऑफ I⍵²। ये किसके केस में है, रोटेशनल के केस में। ठीक है, उसके बाद हमारी अब रोटेशन होने के साथ साथ ये बॉडी ट्रांसलेट भी हो रही है क्योंकि आगे की ओर जा रही है। तो इसमें हमारे जो सिंपल लीनियर, क्योंकि हमें पता है लीनियर मोशन में मूव कर रही है, मान लिया इस डायरेक्शन में p डायरेक्शन में ये जा रही है, तो लीनियर मोशन में है तो हमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है दैट इज 1/2 ऑफ mv², ये होती है। तो ये हमारी होती है रोटेशनल के केस में, ये हमारी होती है किसके केस में दैट इज लीनियर मोशन। अगर हमारी बॉडी लीनियरली अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है एक्स एक्सिस में तो उसमें हमारे पास ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टोटल एनर्जी। ठीक है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ ए रोलिंग बॉडी विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, रोलिंग बॉडी विदाउट स्लिपिंग, यानी देखो अब अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो जाती ना तो फ्रिक्शन का केस आ जाता, इसीलिए यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग लिखा गया है। जहां पे बॉडी स्लिप करेगी वहां पे फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, वहां पे अलग अलग फ्रिक्शन आएंगे, उनका यूज हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि बिना उसके हमें स्लिपिंग के बॉडी की टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा बिना उसके रोलिंग के हमें निकालनी थी, तो टोटल एनर्जी हमारी देखो ये आ जाएगी दैट इज 1/2 ऑफ I⍵² प्लस 1/2 ऑफ
वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/2 ऑफ आई, ओमेगा हमारा क्या होता है, देखो v इज इक्वल टू, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ, v इज इक्वल टू हमारा ओमेगा बाय आर होता है, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे इस ओमेगा की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोलिंग बॉडी में हमारा क्या होता है, दैट इज एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये सारी जो है रिलेशन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ। तो आई हमारा क्या होगा, दैट इज एम के स्क्वायर, ओमेगा हमारा क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर बाहर ले दिया, यहाँ से 1 बन जाएगा और ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी हमारी बनेगी किसी रोलिंग बॉडी, अगर वो किसी रोलिंग मतलब किसी अगर प्लेन सरफेस से अगर वो मूव कर रही है सरफेस पे बिना स्लिप हुए, तो उस केस में हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इन पे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इस पे, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, सॉरी आई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इस पे जो बेस न्यूमेरिकल बनेंगे वो इस पूरे फॉर्मूले पे बेस भी बन सकते हैं या फिर इसका यूज करके भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बॉडी दे दी जाएंगी कि मान लिया डिस्क दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर दे दिया और जो थिन स्फीयर दे दिया, तो उस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होएगा और तब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग रिलेशन आएंगे। इस पे बेस न्यूमेरिकल बस इतने ही बन सकते हैं, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे हमें वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, इस उसके बेस हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब इन पे बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं, ये बिल्कुल ही इजी और बेसिक टॉपिक था। ठीक है, अब इन पे बेस एक न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास क्या गिवन है कि एक सॉलिड स्फीयर है। देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सारा रोल उसका है। मैंने बोला था कि यहाँ पे बॉडी को चेंज कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है 100 ग्राम, रेडियस इतनी गिवन है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ये चीज आ गई, इसका मतलब हमें वही निकालनी है टोटल एनर्जी, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और हमें इसकी टोटल एनर्जी ही निकालनी है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। देखो अब पहले ये रोल करेगा तो हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई की जगह पे हमें क्या लिखना है 1/2 एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे बी बाई आर, यानी वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 एम ऑफ आई था ना, इसको हम देखो ऐसे रखते हैं, आई को इसको हम चेंज नहीं करते क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक ही टर्म में वैल्यू आ जाएगी पूरी। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था अबाउट इट्स, जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, तो उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, दैट इज 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर। ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, यानी हमारे पास ये बनेगा 1/2 ऑफ 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल, यानी यहाँ से हमारे पास बना 1/5 ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, टोटल हमें निकालनी है तो इन दोनों का हम सम कर देते हैं।
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/5 ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ से कितना बनेगा 2 प्लस का यहाँ से कितना बनेगा 5, यानी 7/10 ऑफ एम वी स्क्वायर। अब हमें मास और वेलोसिटी को जो हमारे पास गिवन है उनको चेंज करना है। ठीक है, अब मास और रेडियस, मास को चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे मास हमारा देखो 100 ग्राम है, तो और वेलोसिटी भी गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मास देखो हमारा है 100 कितना ग्राम। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे केजी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड, यानी 0.1 केजी हमारा मास आ गया। और वेलोसिटी हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर हम चेंज करेंगे तो यानी 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻², और ये हमारे पास 10 है। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻² करेंगे तो ये भी बनेगा 0.1, है ना, ये आ जाएगा 0.1 ऑफ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड चाहिए ना हमें, ये भी हमारा केजी हो गया। ठीक है, दोनों ही हमने सीजीएस में चेंज कर लिया, एसआई यूनिट में हमने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ एम की जगह पे 0.1 और बी की जगह पे 0.1 का स्क्वायर, और 7 था, 7 है ये। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नियरली आंसर बनेगा 7 इंटू 10⁻⁻4, और निकालना क्या था, टोटल एनर्जी यानी जूल। 7 इंटू 10⁻⁻4 हमारा जूल में टोटल एनर्जी आ गई। यहाँ पे 10 आना था, ये 10 आएगा ना, क्योंकि 7/10 था। ठीक है, सिर्फ हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, बेसिक फॉर्मूला है। जब रोटेशनल और जो लीनियर बॉडी हमारी चलेंगी तो दोनों ही एनर्जी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सम करने के लिए हमें टोटल एनर्जी चाहिएगी, टोटल एनर्जी के लिए हमने इनको दोनों को सम कर दिया। लेकिन जब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, सिर्फ इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें ध्यान रखना है। अगर यहीं पे हमारे पास थिन रोड होती तो हम कैसे करते, थिन रोड के केस में हमने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, दैट इज mr²। उसके बाद हमने निकाला था 1/2 mr²। अगर हमारी डिस्क होती तो डिस्क केस में भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, टेंजेंट के अबाउट, डायमीटर के अबाउट 2-3 हमारे फॉर्मूले आए थे। उन सारे फॉर्मूले को हम देखेंगे कि हमारे पास शेप कैसी दी गई है, उसी हिसाब से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। ये बिल्कुल बेसिक है, बस इसमें इस चीज को हमें ध्यान रखना है, बॉडी की शेप कैसी है उसी का हम फॉर्मूला यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, सॉलिड स्फीयर, इसलिए मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया सॉलिड स्फीयर का, दैट इज 2/5 ऑफ mr²। अब ये बोला नहीं गया था कि टेंजेंट के अबाउट है ना, तो सीधी बात है कि हमारा क्या है, एक्सिस के अबाउट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2/5 ऑफ mr² लिया है। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे जो हमने थिन स्फीयर, पहले हमने सॉलिड स्फीयर किया था, उसके बाद हम थिन स्फीयर करेंगे। ठीक है, थिन स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।